आपका ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत है। तो मैं दोस्तों आज भारत के तटीय राज्यों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, मैं आज भारत के तटीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या भारत तटीय राज्य क्या होते हैं, कैसे नहीं होते, सब चीज़ पढ़ेंगे। तो मैं पहले यहाँ बात करना चाहता हूँ तटीय राज्य क्या होता है। जो समुद्र के किनारे रहता है ना वो राज्य, उस मतलब तटीय राज्य कहलाता है। अब देखिए, आप सभी पढ़े होंगे, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर है। तो ये सागर के किनारे पर है ये सब राज्य, मतलब भारत के तटीय राज्य। यहाँ क्या लिखा, भारत के तटीय राज्य। अब ये तटीय राज्य मतलब समुद्र के किनारे में जो राज्य होगा ना उसको भारत के तटीय राज्य कहते हैं। अब चलते हैं पहले यहाँ से, गुजरात से। यहाँ है ना गुजरात का मैप, यहाँ से लेकर यहाँ तक गुजरात का क्षेत्र है, ठीक ना। इसी क्षेत्र मतलब इस समुद्र के बगल में है, इसी को कहते हैं काठियावाड़ तट। क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। तब फिर यहाँ आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक कोंकण तट कहलाता है। महाराष्ट्र से लेकर कहाँ तक? गोवा तक, कोंकण तट। फिर अब आ जाता है क्या, कर्नाटक की बारी। कर्नाटक के क्या कहते, तट के बारे में क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। अभी अब बात आती है केरल की। केरल को क्या कहते हैं? मालाबार तट। अब बहुत इसी देकर मतलब वास्को डी गामा मालाबार तट देकर भारत पहुंचे थे। अब बात आती है फिर यहाँ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यहाँ है ना कृष्णा नदी का एक डलता होता है यहीं तक, मतलब इसको कहता है कोरामंडल तट। क्या कहते हैं? कोरामंडल तट। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ और पश्चिम बंगाल की इधर थोड़ा है, यहाँ उसको तो कहते हैं उत्तरी सरकार तट। फिर कहते हैं बंग तट। तो अब मैं इसका बात करूंगा कि मतलब कितने राज्य से गुजरती, कितने राज्य सटती है। यहाँ गुजरात हो गया, पहला गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया 3, फिर हो गया केरल, कर्नाटक 5, फिर हो गया तमिलनाडु, फिर हो गया आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। कितना ना, 9 राज्य हो गया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश 3, फिर हो गया तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सब मतलब 9 राज्य। अब देखिए, अगर माना कि याद नहीं हुआ, चल मान लीजिए आज याद नहीं होता है, फिर यहाँ से चलते हैं। अब ये ट्रिक है, क्या कहेंगे? ट्रिक। ट्रिक हुआ, गुम हुआ गोवा का केरला का बोर्ड। यहाँ हुआ को हटा दीजिए, अब गुम। गोवा से गुजरात, वहां से महाराष्ट्र, फिर गोवा राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर हो गया केरला, फिर हो गया कर्नाटक। अब बी से BOAT, फिर हो गया यहाँ से बी से बंगला पश्चिम बंगाल, ओ से ओडिशा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। ठीक, तो मतलब भारत तटीय राज्य से कितने राज्य गुजरते हैं? 9 राज्य। यहाँ से लेकर तटीय राज्य, समुद्र के बगल में ये राज्य सिर्फ स्थित है। किसके बगल में है? समुद्र के स्थित, समुद्र के बगल में स्थित है। फिर से मतलब इस तट के बगल बगल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। आप सभी को दोस्तों समझ में आ गया होगा तट राज्य क्या होता है। तट राज्य सीधा समझिए समुद्र के किनारे जो रहा जाता है, समुद्र के किनारे, सिर्फ समझिए समुद्र। इधर क्या है? अरब सागर ना, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है ना हिंद महासागर। अब देखिए दोस्तों, ये यही से मतलब यहीं से सभी राज्य का समुद्र के बगल से सटाव होता है। समझ में आया? अब क्या कहते हैं गुजरात के सटे राज्य को? काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र और गोवा को कोंकण तट। केरल के कन्नड़ तट। तमिलनाडु का मतलब यहाँ से आ गया कौन? केरला, केरला का मालाबार तट। कोरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कोरामंडल तट, उत्तरी सरकार तट। यहाँ से ओडिशा, आंध्र प्रदेश के यहाँ कृष्णा नदी का डेल्टा बनता है, इसलिए उत्तरी सरकार यहाँ से लेकर उत्तरी सरकार तट तक, फिर पश्चिम बंगाल का बंद। यानी कि 9 राज्य हुआ। कितना राज्य हुआ? 9 राज्य। समझ में आया तटीय राज्य क्या होता है? थैंक यू, इतना ही।